पेजी ये मूवी देखकर और अपने दिमाग का स्क्रू ढीला करवा के मैं आ रहा हूँ थिएटर से ये मूवी देखकर। और क्यों मेरे हिसाब से ये मूवी डीपली प्रॉब्लमेटिक है, और क्यों ये तेलुगु मूवीज में लड़कियों को एक सिर्फ आई कैंडी दिखाने का ऑब्सेशन और भी ज्यादा डेंजरस बात करेंगे इस वीडियो में। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में कॉल आउट करेंगे हम इस इंडस्ट्री की हिपोक्रेसी को। मैं हूं नमन और आप देख रहे हैं नमन अनफिल्टर्ड, और आज बात करेंगे इस मूवी की। अलग अलग स्पोर्ट्स खेलकर उसकी माँ बहन कर देने वाला है वो। शॉट मार के बॉल को बाउंड्री पार नहीं, तीन तीन ग्राउंड के पार पहुंचा देने वाला है वो। दो दो पहलवानों के खिलाफ टैग टीम कुश्ती लड़कर उनकी गांड फाड़ देने वाला है वो। किसी भी लड़की को देखकर उस पर इनअप्रोप्रिएट कमेंट कर देने वाला बंदा है वो। गरीब की थाली से रोटी छीन कर खाने वाला है वो। कैप्टन जैक स्पैरो के ब्लैक पर्ल जहाज को चोरी करके उस पे पीला रंग पोत देने वाला बंदा है वो। ये क्या बवासीर छपरी छाप डायलॉग का ऑब्सेशन है ये तेलुगु मूवीज के अंदर हीरो का बिल्टअप बनाने के लिए। अरे भाई सीधा सवाल है, सीधा जवाब दो। ये क्या ये कर देने वाला है वो, आने वाला है वो, कल आने वाला है वो, परसों आने वाला है वो। अरे भाई भगवान से डरो, कुछ अच्छा बनाओ लाइफ में यार। और मुझे समझ में नहीं आता कि लिटरली ये साउथ के सिनेमा के अंदर हीरो के एंट्री को जब लिखा जाता है तो पता नहीं क्या हो जाता है राइटर्स को। ऐसा लिखते हैं जैसे ना जाने क्या वो दुनिया में भूकंप आ रहा हो, और बैकग्राउंड में ना जाने के 50-100 लोग फालतू में चिल्ला रहे हैं, जैसे पता नहीं हीरो नहीं आ रहा, उनके मामा का लड़का आ रहा हो। और फिर स्लो मोशन में हीरो की एंट्री कर देंगे, धूम धाम अंग्रेजी बीजीएम बजा के धमक 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 धमक। और भाई साहब लगता है कि हर मूवी का राइटर और डायरेक्टर एक ही बंदा है जो एक लिटरली टाइम लूप में फंस चुका है। कहानी लिटरली शुरू होती है एक इंटरेस्टिंग सेटअप से, जहां पे हमको स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि 150 करोड़ के देश में कैसे सिर्फ और सिर्फ हम 2 ओलंपिक मेडल जीत पाते हैं। और इसी सबके कॉन्टेक्स्ट में आप नेक्स्ट सीन में देख पाओगे बोमन ईरानी को जो निकल जाते हैं भारत के अलग अलग एरियाज में टैलेंट को स्काउट करने के लिए। तब तक तो जेन्युइनली मुझे भी लग रहा था कि ये कोई तगड़ी मूवी निकलने वाली है, जहाँ पे घातक एनर्जी दिखने वाली है, हमको स्ट्रगल दिखने वाला है बंदे का, कहीं पे डाउनफॉल होगा, कहीं पे वो जीत की तरफ जाएगा, कहीं वो कुछ अलग तरीके की स्ट्रगल में फंस जाएगा, फिर उससे वो निकल के आगे जाएगा और मेडल जीत के देश का नाम रोशन कर देगा। पर नहीं भाई साहब, डायरेक्टर की यहाँ गांड मस्ती देखो आप। उसने ऐसा सोचा होगी कि नहीं भाई साहब ये तो टैलेंटेड लोग करते होंगे, हम क्या दिखाएंगे हमारी मूवी में। हम दिखाएंगे एक ऐसा बंदा जो हर मिनट में नया स्पोर्ट चेंज कर लेगा, क्रिकेट भी खेल लेगा, कुश्ती भी लड़ लेगा, गाँव का नाम भी रोशन कर देगा। और फिर मूवी में एंट्री होती है जानवी कपूर की। मतलब मूवी में ये सब कम नहीं था तो डायरेक्टर साहब ने और क्या सोचा कि भैया वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन और इनअप्रोप्रिएट तरीके से लड़कियों को तो दिखाया ही नहीं गया है मूवी में, तो भाई जानवी कपूर को भी रख लेते हैं। ऑडियंस तो पागल वागल है, छिचोरी है, यही सब तो देखने थिएटर में जाती है ऑडियंस। और मुझे लगा था कि इस मूवी में अंदर जानवी कपूर की मुझे बेकार सी एक्टिंग देखने को मिलेगी, बट टू माय सरप्राइज जानवी कपूर को इस मूवी में एक्टिंग करने के लिए रखा ही नहीं है भाई साहब डायरेक्टर। उन्हें तो सिर्फ क्लीवेज दिखाने के लिए और कमर दिखाने के लिए तो मूवी के अंदर रखा गया है। एंड आई एम नॉट किडिंग, लिटरली मूवी के अंदर जानवी कपूर को बड़ा ही इनअप्रोप्रिएट तरीके से कैमरा एंगल से कभी चेस्ट के ऊपर फोकस करा जा रहा है, कभी कमर के ऊपर फोकस करा जा रहा है। लिटरली सोच के ऐसी घिन मचती है देख के कि इस तरीके की चीप और वल्गर सिनेमा को पैन इंडिया मूवी बोलकर इतने बड़े बड़े स्टार्स को लेके प्रमोट करा जा रहा है, और ऊपर से क्या ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि भैया ये मूवी इंडियन कल्चर को दर्शाती है। भैया ये मूवी इंडियन कल्चर को कहीं से कहीं तक नहीं दर्शाती है, ये दर्शाती है डायरेक्टर के फैंटेसी को जो छिछोरी और चीप है एक नंबर की। और इतना ही नहीं, मूवी के अंदर लिटरली पेद्दी अच्छी अम्मा के कमरे में घुस जाता है चुपचाप से, उसको कमर से पकड़ लेता है जबरदस्ती और उसकी किस करके जबरदस्ती भाग जाता है उस कमरे के अंदर। और जब बाद में उसको कन्फ्रंट करते हैं इस मूवी के अंदर तो उसका क्या कहना पड़ता है कि भाई साहब ये तो मेरे प्यार करने का तरीका है। भाई साहब ये प्यार करने का तरीका नहीं, ये पुलिस से डंडे खा के गांड लाल करने का तरीका है भाई साहब। और दिस इज वाई ये मूवी हाईली प्रॉब्लमेटिक है, और जिस प्रकार से लोग इसे कॉल आउट कर रहे हैं बहुत सही काम कर रहे हैं। और 2026 चल रहा है, और जिस टाइप के चीप पिक्चराइजेशन और ये फालतू के आइटम नंबर जो मूवी में डाल दिए जाते हैं वो पता नहीं कब तक चलने वाले हैं, कब तक ना जाने इन चीजों को नॉर्मलाइज करके रखने वाली है इंडस्ट्री। और भाई मूवी का रन टाइम, मूवी के डायरेक्टर ने सोचा है कि 3 घंटे 9 मिनट तक हम ऑडियंस को यही बासी खाना परोसेंगे और उनके दिमाग का दही कर डालेंगे। और भैया 3 घंटे 9 मिनट के अंदर लिटरली यूपीएससी एस्पिरेंट एक अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर देकर बाहर निकल जाए, पर भाई साहब पेदी खत्म ही नहीं होती है। और लिटरली मूवी के गाने ऐसा लग रहा है कि किसी ने गूगल ट्रांसलेट से गानों को ट्रांसलेट करवा लिया हो तेलुगु से हिंदी भाषा में, और बोला हो कि भाई बजा दो इसको मूवी में। एक बात बताओ, जब मूवी हिंदी में डब कर रहे हो तो कहीं किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि गानों को भी हिंदी में डब करना है? भैया उनको ओरिजिनल लैंग्वेज में रहना दो, तो कम से कम एटलीस्ट गानों की वाइब तो बची रहेगी। पर नहीं, इनको तो गाने की वाइब का ही मर्डर कर देना है। और लिटरली एक और चीज को मैं इस मूवी के अंदर कॉल आउट करना चाहूंगा, वो है इस मूवी की हिंदी डबिंग। लिटरली जहां जहां पे इनको गरीब
और लाचार टाइप के लोगों को दिखाना था, तो वहां उन्होंने बड़ा ही अप्रोप्रिएटली भोजपुरी भाषा उनको पकड़ा दी है कि भैया तनिक इधर चलो, तनिक उधर चलो। तो भैया इनके हिसाब से भारत में गरीब लोग सिर्फ बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं और वो भोजपुरी भाषा ही बोलते हैं। और इस टाइप से किसी भी एक तरीके के स्टेट के लोगों की स्टीरियोटाइपिंग करना बहुत ही बेकार है। मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ और मैं बिल्कुल इस चीज को कॉल आउट करना चाहूंगा। बट अगर मूवी का कोई पॉजिटिव पॉइंट है तो है भाई साहब रामचरण ने इस मूवी में जहां जहां पे वो दिखे हैं, थोड़ा सा मूवी बेरेबल हो रही है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि 3 घंटे अगर बैठ के देख रहे हैं तो कम से कम थोड़ा बहुत रामचरण यहाँ वहां दिख जा रहा है, तो देख के थोड़ा समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है भाई। और अगर इस मूवी से आप रामचरण को हटा दो तो भैया 3 घंटे 9 मिनट आप ये मूवी पे दी देखने से बढ़िया तो भैया 3 घंटे 9 मिनट अपने घर के पंखे को घूमते हुए देख लो, कम से कम कुछ लॉजिक वॉजिक तो समझ में आ जाएगा। तो फिर मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? पेदी एक स्पोर्ट फिल्म बनना चाहती है, पेदी एक मास एंटरटेनर बनना चाहती है, पेदी एक इंस्पिरेशनल मूवी बनना चाहती है, पेदी एक लव स्टोरी बनना चाहती है, पर आखिरी में क्या बन पाती है? कुछ भी नहीं। और मैं इस छप्पल छाप मूवी को दूंगा 5 में से 1 स्टार, वो भी सिर्फ रामचरण की वजह से। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और इसी टाइप के और रिव्यू आप देखना चाहते हैं तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल नमन अनफिल्टर्ड को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दिस इज नमन साइनिंग ऑफ।